सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन दुबे हिंदी कक्षा में पुनः उपस्थित हुई हूँ काव्य के दूसरे भाग को लेकर के। देखिए, यहाँ से पढ़ना हम लोग को था, एक काव्य हम लोग पढ़ चुके थे। बहुर बिलो की विदेह सन कहाँ काह अति भीर, पूछत जानी अजान जेमि व्यापौ कोप शरीर। यहाँ परशुराम जी बहुरी मतलब चारों तरफ विलोक देख करके, बहुत से लोगों को देख करके, विदेह राजा जनक को कहा गया है, उनके लिए यह शब्द आया है। सन कहूँ काह अति भीर, पूछते हैं राजा जनक के तरफ, चारों तरफ देखते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है। फिर राजा जनक से पूछते हैं कहूँ काह अति भीर, कहिए किस कारण किस प्रयोजन से इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ। पूछत जान अजान, और ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ जान ही नहीं रहे हैं। पूछत जान, पूछते हैं जान करके, ऐसे जान करके पूछ रहे हैं जैसे अजान, यानी कि जान ही नहीं रहे हैं, कुछ अज्ञानी बने हुए हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। व्यापौ कोप शरीर जिमि, यानी कि वह पूछ रहे हैं और अपने शरीर में, व्यापौ, व्यापौ का अर्थ होता है बहुत ही अधिक व्याप्त कर लेना। कोप यानी क्रोध, शरीर यानी शरीर में, यानी ऐसा पूछते हैं कि बताइए यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और ऐसा पूछते ही अपने पूरे शरीर में क्रोधाग्नि की ज्वाला भड़का लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप दंड खंड मही डारे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी उठ देखाऊ मूढ़ न तयाजू, उलटहु मही तह लहि तव राजू। अति डरु उतरु देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि सब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अधर निमेष कलप समबीता। अब यहाँ पर जब अत्यंत क्रोध में पूछते हैं तो समाचार कही जनक सुनाए। राजा जनक उनकी बातों को सुन करके सारे समाचार को सुनाते हैं, यानी सारी बातों को सुनाते हैं कि किस कारण से, जेहि कारण यानी किस कारण से, महीप यानी राजा सभी यहाँ पर आए हुए हैं, यानी किस कारण से यहाँ पर सभी राजा उपस्थित हुए हैं। ये सारी बात किसे बताते हैं? परशुराम जी को बताते हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे, वचन को सुन करके, अनत मतलब इधर उधर देखने लगते हैं। देख चाप खंड मही डारे, और देखते हैं जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि चाप खंड धनुष के टुकड़े, मही मतलब पृथ्वी पर डाले हुए हैं, यानी धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर छोड़े हुए हैं, फेंके हुए हैं या डाले हुए हैं। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, और यह देखते ही जो ऋषि हैं यानी परशुराम जी हैं, वह अत्यंत ऋषि यानी क्रोध में कठोर वचन बोलते हैं। कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, हे जड़ बुद्धि, हे रे मूर्ख जनक, बताओ यह धनुष को किसने तोड़ा है। बेगी दिखाओ मूढ़ न त आजू, बेगी मतलब बहुत ही जल्दी दिखाओ, जितना जल्दी हो सके दिखाओ उसे, नहीं तो हे मूढ़ जनक, हे मूर्ख जनक, आज उलटहूँ मही जह, मैं उलटहूँ मही मतलब पृथ्वी, जहाँ तुम खड़े हो इस राज्य को मैं अभी तुरंत ही क्या कर दूंगा, उलट करके, और क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा इस पृथ्वी को। अति डर उतर देत नृप नाही, और इतना क्रोध देखते हैं तो वह डर के मारे उतर देत, नृप नाही, नृप मतलब राजा,
यानी इतना डर उनके हृदय में हो जाता है ऋषि की बातों को सुनकर के कि वह उत्तर नहीं देते हैं। कुटिल भूप हर्षे मन माही, वहाँ पर जो कपटी राजा हैं, कपटी राजा वह हर्षे यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं, मन माही अपने मन में बहुत ही प्रसन्न मन से वहाँ बैठे सभा में प्रसन्नता व्यक्त होती है उनके मुखमंडल पर। वो क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि धनुष उठा नहीं पाते हैं और धनुष न उठाने के कारण वह अत्यंत क्रोधित रहते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब धनुष उठ जाता है और टूट भी जाता है तो वहाँ परशुराम आते हैं और अत्यंत क्रोध करते हैं। ये सारी वहाँ की व्यवस्था को देख करके जो कुटिल कपटी राजा हैं वह मन में बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सुर मुनि नग नगर नर नारी, कहते हैं कि सुर मुनि और नगर नाग नगर, कहते हैं कि सुर देवता, मुनि मुनिगण, नाग नाग यक्ष लोग, नगर नगर के समस्त नर और नारी यानी राजा प्रजाजन, सोचहि सकल त्रास उर भारी, यह देख करके सभा में सब लोग सोचने लगते हैं कि यह बहुत ही कठोर बात है जो कि उनके हृदय पर आज व्यतीत हो रहा है। मन पछतात सिय महतारी, और सीता की माँ जिनका नाम है, क्या नाम है? सुनैना। सीता की माँ का नाम है सुनैना। वो मन में ही पछता रही हैं यह सब देख करके। विधि अब संवरी बात बिगारी, यानी कि सब प्रकार से यह बात अब सुधर रही थी, लेकिन विधि का था विधान की अब सुधरी हुई बात भी क्या हो रही है, संवरी बात भी अब बिगड़ रही है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अभी तक माता सुनैना यानी सीता माँ की माँ जो है वो सुनैना सोच रही हैं कि अभी तक तो कोई धनुष उठा नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या यही थी, इतने राजा आए थे कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था। उस बीच में एक मुनि कुमार जो प्रभु श्री राम है वो धनुष को उठा लेते हैं और अब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था कि धनुष के टूटते ही परशुराम आ गए। अब बात यहाँ सब कुछ उल्टा होने लगा है, यानी बिगड़ने लगा है। अब यही कह रही हैं कि यहाँ जितनी विधि थी सब विधि अब ठीक ठाक संवर गया था, हो रहा था अच्छे से, लेकिन अब विधि बिगड़ रही है, यानी सब कुछ होने के बाद भी अच्छा अब परशुराम जी यहाँ आकर के बनी हुई बात को भी बिगाड़ रहे हैं। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, भृगुपति परशुराम जी को कहा गया है, भृगुकुल के स्वामी हैं परशुराम। तो कहते हैं भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, भृगुपति यानी परशुराम के स्वभाव को जान करके सुन करके सीता अधर निमेष कल्प समबीता, अधर का अर्थ होता है आधा, निमेष मतलब समय, कल्प निमेष का अर्थ होता है क्षण, कल्प मतलब समय, सम यानी कि समान बीता यानी बीत रहा है, यानी एक एक क्षण एक एक कल्प यानी युगों के समान बीत रहा है सीता माता के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके बाद अगला काव्य कल पढ़ेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा।